Hello everyone, this is Learner's Point and I am your learning buddy Rekha, and in this video we are going to read second lesson of Footprints Without Feet book, and the name of the lesson is The Thief's Story, written by Ruskin Bond. The Thief's Story. A young boy makes friends with Anil. एक young लड़का है जो अनिल से दोस्ती करता है. अनिल trusts him completely and employs him. अनिल उस पर पूरा भरोसा रखता है और उसे काम पर रख लेता है. Does the boy betray his trust? क्या वो लड़का उसके ट्रस्ट को बिट्रे करता है, धोखा देता है उसे? ये बात हमें कहानी में पता चलेगी. तो ट्रस्ट मीन्स हैव फेथ और बिट्रे मीन्स वायलेट ट्रस्ट यानी कि विश्वासघात करना. फेयरली सक्सेसफुल हैंड मीन्स होता है क्वाइट स्किल्ड. तो वो क्या कहता है, यहाँ पर चोर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी लिखी गई है और चोर कह रहा है आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, कि जब मैं अनिल से मिला तब मैं चोरी था. एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. सक्सेसफुल हैंड का मतलब होगा क्वाइट स्किल्ड. तो कह रहे हैं कि हालांकि मैं केवल 15 साल का था लेकिन बड़ा अनुभवी था मैं और बहुत सफल था अपने कार्य में, बहुत ही स्किल्ड था. Anil was watching a wrestling match when I approached him. अब wrestling क्या होता है? A sport in which two unarmed persons struggle hand to hand to subdue each other. एक ऐसा स्पोर्ट जिसमें दो unarmed person बिना किसी हथियार के एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं. और approached means होता है came near, कि जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो wrestling मैच देख रहा था. He was about 25, लगभग 25 साल का युवक था. A tall, lean fellow. टॉल लंबा, लीन दुबला पतला, लैकिंग इन फ्लैश, फेलो मीन्स पर्सन, कि वो दुबला पतला सा इंसान था. एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और बड़ा इजी गोइंग लग रहा था यानी काम एंड रिलैक्स, बड़ा ही शांत था वो. काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज. पर्पज मीन्स एम. अब चोर का एम क्या था कि कोई ऐसा इंसान मिले जिसके यहाँ चोरी की जा सके. तो उसे लगा कि मेरे पर्पज के लिए ये बिल्कुल सही व्यक्ति था. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट. ऑफ लेट मीन्स लेटली. तो कह रहे पिछले कुछ समय से मेरा समय ठीक नहीं चल रहा था. एंड दो आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और मैंने सोचा कि शायद मैं इस यंग मैन का कॉन्फिडेंस जीत लूंगा, इसका ट्रस्ट जीत लूंगा और फिर चोरी कर पाऊंगा. यू लुक अ बिट ऑफ ए रेस्लर योरसेल्फ, आई सेड. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. अब हरि सिंह अनिल को इम्प्रेस करने के लिए क्या कर रहा है, फ्लैटरी कर रहा है. फ्लैटरी क्या होती है, दैट इज इनसिंसियर प्रेज. तो उसकी प्रेज कर रहा है फालतू में कि तुम रेसलर जैसे दिख रहे हो. सो डू यू, ही रिप्लाइड, और उसने जवाब दिया तुम भी ऐसे ही दिखते हो. विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट. पुट ऑफ मतलब रिपेल, कि थोड़ा सा मुझे रोक दिया कि मैं उसको आगे कैसे बात करूं. बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज रादर थिन, क्योंकि वो उस समय में थोड़ा सा पतला था. वेल आई सेड मॉडेस्टली, लेकिन फिर भी उसने मॉडेस्टली बड़ी विनम्रता से डिसेंट तरीके से कहा कि हाँ ठीक है, आई डू रेसल अ बिट, हाँ थोड़ा सा कुश्ती कर लेता हूँ. व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है. हरि सिंह, आई लाइड. और चोर कहता है मैंने कहा हरि सिंह. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, और क्या कहते हैं कि मैं हर महीने नया नाम रखता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. और इससे क्या होता था कि मैं पुलिस और अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर्स से, पुलिस और फॉर्मर मीन्स पहले वाले, एम्प्लॉयर्स जिन्होंने मुझे काम पे रखा था, अ पर्सन हु प्रोवाइड्स अ जॉब पेइंग वेजेस, उन लोगों से मैं बच पाता था अपने नाम को बदल बदल के. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, अब हम लोगों का ये इंट्रोडक्शन हो गया नाम का. अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स. अनिल ने इन रेसलर्स के बारे में बात करना शुरू कर दिया कि जो कि कुश्ती कर रहे थे. who were grunting, lifting and throwing each other about. Grunting is speech that is not clear. अब जब कुश्ती कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, तो उनकी आवाजें इस तरीके से अजीब सी आवाजें निकल रही हैं और एक दूसरे को कभी उठा रहे हैं, कभी पटक रहे हैं. उन सबको देख करके और अनिल उनके बारे में बातें करने लगा. I did not have much to say, और हरि सिंह के पास अभी कुछ कहने को था नहीं. अनिल walked away, और थोड़ी देर बाद अनिल वहां से चल पड़ा. I followed casually, और इसने उसका पीछा किया. Casually means showing little concern, बस यूं ही पीछे कर लिया. Hello again, he said. उसने कहा फिर से hello. I gave him my most appealing smile. और अब हरि सिंह कहता है मैंने उसे अपनी मोस्ट अपीलिंग स्माइल दी. मोस्ट अपीलिंग स्माइल मतलब a smile to create a positive impression.
अब आप किसी को जब बार बार मुस्कुरा के देखते हैं तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसी तरह से वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था बार बार मुस्कुरा करके। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, और बड़े अच्छे से मुस्कुराहट सामने रख के उसने कहा मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। उसने भी तुरंत से जवाब दिया, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. अब जब अनिल ने कहा कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, तो हरी सिंह ने सोचा मैंने कुछ गलत आदमी को जज कर लिया क्या। अब वो अपने आप को बड़ा सक्सेसफुल मान रहा है थीवरी में कि मैं चोरियां बहुत अच्छी करता हूं, तो उसे लगा गलत आदमी को कैसे चुन लिया मैंने, मिसजज्ड, एस्टिमेट रॉन्ग। तो आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, और फिर मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक, उसने कहा तुम पका सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला, हाँ पका सकता हूँ। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वो मुझे अपने रूम पर ले गया जो कि जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था, और मुझे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। अब ये बालकनी क्या है? बालकनी ए प्लेटफॉर्म दैट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ए बिल्डिंग एंड इज इनक्लोज्ड बाय ए रेलिंग। बिल्डिंग से बाहर को निकला हुआ हिस्सा जिसमें रेलिंग लगी हुई है, जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है ये बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बाहर प्रोजेक्ट किया हुआ एक हिस्सा है, इसको बालकनी कहेंगे। तो but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. और हरि सिंह कहते हैं लेकिन जो खाना मैंने पकाया, मील मीन्स फूड, जो खाना मैंने पकाया उस शाम को मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो बहुत ही बुरा रहा होगा। टेरिबल मीन्स एक्सट्रीमली बैड, बहुत ही बुरा रहा होगा, क्योंकि अनिल ने वो खाना एक स्ट्रे डॉग को दे दिया। स्ट्रे डॉग कौन होता है? अनओन्ड डॉग्स दैट वांडर फ्रीली, गली में घूमने वाले कुत्ते को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे वहां से जाने को कह दिया। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वही घूमता रहा। हंग अराउंड मीन्स वेटेड अराउंड, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और अपने वो मोस्ट अपीलिंग वे में, इंप्रेसिव वे में मुस्कुराता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। जब मैं लगातार मुस्कुराता रहा अपनी गलती पे भी, तो वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। कई बार क्या होता है कि आप मम्मी के साथ कोई बदमाशी कर देते हो, मम्मी गुस्सा है और स्माइल करते रहते हो, स्माइल करते रहते हो, थोड़ी देर बाद मम्मी को भी हंसी आ जाती है। सिमिलरली सेम ट्रिक वॉज बीइंग अप्लाइड बाय हरि सिंह ऑन अनिल, और अनिल बेचारा अपनी हंसी को रोक नहीं पाया उसको मुस्कुराते हुए देख के। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, पैटेड मीन्स टैप्ड लाइटली विद द हैंड, तो हल्के से थपकी दी उसके सिर पे, एंड सेड, और कहा नेवर माइंड, डोंट वरी, ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना सिखा देगा, खाना पकाना सिखा देगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उसने मुझे कहा कि वो मुझे नाम लिखना सिखाएगा। उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया और कहा कि वो मुझे जल्दी ही पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखा देगा और नंबर्स को ऐड करना सिखा देगा। तो यानी उसको पढ़ना लिखना सिखा रहा है। आई वॉज ग्रेटफुल, ग्रेटफुल मीन्स थैंकफुल, और इस सब के लिए मैं उसका आभारी था। I knew that once I could write like an educated man. और क्या कहता है हरि सिंह कि अगर मुझे पता था अच्छे से कि अगर मैं एक पढ़े लिखे इंसान की तरह लिख पाऊंगा, there would be no limit to what I could achieve. Achieve means accomplish, कि मैं क्या हासिल कर सकता हूँ उसकी कोई सीमा नहीं रह जाएगी। एक बार मैं पढ़ लिख गया तो मतलब स्मार्ट तो मैं हूँ ही, तो कितना सफल हो पाऊंगा इसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है। It was quite pleasant working for अनिल। अनिल के लिए काम करना बड़ा ही प्लेजेंट था, बड़े ही एंजॉयबल था, बड़ा मजा आ रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सुबह उसके लिए चाय बनाता। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और दिन के सामान खरीदने के लिए चला जाता। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे, और लगभग हर रोज ₹1 उस पैसे में से बचा लेता। I think he knew I made a little money this way. मुझे लगता है शायद उसे पता था कि मैं ऐसे कुछ पैसे कमा रहा था, but he did not seem to mind. लेकिन
इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो इस जगह पे पहला जो क्वेश्चन बन सकता है इतने बाद में, वो बन सकता है कि व्हाई डिड अनिल स्माइल, हरी सिंह स्माइल इन द मोस्ट अपीलिंग वे व्हेन ही मेट हरी सिंह। तो क्यों मुस्कुराया था? टू impress him, to make friends with him, because he wanted to cheat him, he wanted to steal money from him. Or how did he impress Anil after cooking the food? By smiling in his most appealing way. और इतने लेसन से हमें ये भी पता चलता है कि अनिल इज ए काइंड हार्टेड मैन who is always ready to help others and who is also very educated. Here Anil is teaching Hari Singh. Anil made money by fits and starts. Anil ने fits and starts यानी inconsistent and irregular तरीके से पैसे बनाए. अब he would borrow 1 week, lend the next. एक हफ्ते वो बोरो करता पैसों को. बोरो मीन्स टू टेक समथिंग फ्रॉम समबडी दैट यू इंटेंड टू गिव बैक आफ्टर ए शॉर्ट टाइम. किसी से उधार लेना. तो एक हफ्ते वो उधार लेता था. एंड लेंड द नेक्स्ट वीक. और लेंड मीन्स टू गिव समबडी मनी दैट मस्ट बी पेड बैक आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो एक हफ्ते उधार लेता था और एक हफ्ते उधार देता था. He kept worrying about his next check. हमेशा इंतजार करता था मेरा अगला चेक आएगा, मेरा अगला चेक आएगा, मेरा अगला चेक आएगा. But as soon as it arrived, he would go out and celebrate. लेकिन जैसे ही वो चेक आता था तो वो बाहर जाता और फिर सेलिब्रेट करने लग जाता. सेलिब्रेट मीन्स एंजॉय ऑन अ स्पेशल ओकेजन. तो वो पैसे आते ही उड़ाना शुरू कर देता. It seems he wrote for magazines. ऐसे लगता है जैसे वो मैगजीन्स के लिए लिखता था. A queer way to make a living. पैसे कमाने का ये बड़ा अजीब तरीका था. अब क्वेश्चन यहां हो सकता है कि why did हरी सिंह feel that it was a queer way of making a living? तो because writing in the magazine brought money quite irregular way, so it was a queer way to make a living for Hari Singh. One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. अब एक दिन अनिल घर पे आया और उसके हाथ में नोट्स का एक बंडल था और उसने कहा कि एक पब्लिशर को बुक सेल की है और उससे पैसे आए हैं. At night I saw him tuck the money under the mattress. रात के समय उसने वो पैसे मैट्रेस के नीचे रख दिए, गद्दे के नीचे रख दिए. Now tuck means to put something into a small space to keep it safe. अब गद्दे और चारपाई के बीच में रखे हुए थे वो पैसे. I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. अब यहाँ पे my line of work मतलब क्या है? Theft. तो हरी सिंह अब सोचने लगा, पैसे देखते ही उसके दिमाग में एक कीड़ा जाग उठा और उसने कहा भाई 1 महीना हो गया लगभग मेरे को काम करते हुए और सिर्फ वो चीज शॉपिंग में जो 1 आध रुपया कमा लेता हूँ वो कमा लेता हूँ, इसके अलावा तो मैंने कोई काम ही नहीं किया, चोरी ही नहीं की. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. चोरी करने का हर मौका मेरे पास था. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर. दरवाजे की चाबी ही मेरे पास रहती थी. एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड. प्लीज मीन्स मन करे, जब मेरा मन करे तब मैं आ सकता था, जा सकता था. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट. मैं जितने लोगों से मिला था अभी तक जिंदगी में उनमें सबसे ज्यादा भरोसा करने वाला यही इंसान था. एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम. और इसीलिए इसको लूटना मुश्किल था. इट इज इजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड. एक लालची आदमी को लूटना आसान होता है क्योंकि वो चोरी को बर्दाश्त कर सकता है. बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन. लेकिन एक केयरलेस आदमी को लूटना मुश्किल काम है. समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज बीन रॉब्ड. कई बार तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसको लूटा गया है. एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. और इससे तो काम करने का मजा ही खत्म हो गया. भाई हमने चोरी की, उसे पता ही नहीं लगा, मजा ही क्या आया फिर. तो अब सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो सकता है? व्हाई वाज इट डिफिकल्ट टू रॉब अनिल? तो आंसर क्या बनेगा? इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हरी सिंह टू रॉब अनिल बिकॉज ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन ही हैड एवर मेट. एंड बिसाइड्स दैट it is possible that he would not even realize that he has been robbed and it would take all the pleasure out of the work.
So, well, it is time I did some real work, I told myself. अब यहाँ पर हरी सिंह अपने आप को समझाने लगा कि बहुत टाइम हो गया, अब मुझे कुछ काम कर लेना चाहिए, यानी कि चोरी कर लेनी चाहिए. आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही छोड़ रही है, मेरी स्किल खत्म हो जाएगी. एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और अच्छा चलो मैंने पैसे नहीं भी लिए, he'll only waste it on his friends, तो वो उसे अपने दोस्तों पे उड़ा देगा. आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और वो मुझे पैसे भी तो नहीं देता. भाई मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए, तो उसे मुझे पैसे देने चाहिए, वो भी नहीं देता, तो मेरे को लूट लेना चाहिए. अपने मन को समझा रहा है. अब ये देखिए, एक चोर एक ट्रस्टवर्दी पर्सन के कंपनी में रह के ऐसा हो गया कि उसे अपने मन को समझाना पड़ रहा है कि मुझे चोरी करनी है, क्योंकि थीफ की इंस्टिंक्ट है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि वो चोरी करे. लेकिन क्योंकि वो पर्सन इतना ट्रस्टवर्दी है, तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं चोरी करूं तो कैसे करूं, और वो अपने आप को बार बार समझा रहा है कि मुझे चोरी करनी है. अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. अनिल सोया हुआ था और रोशनी की एक किरण, बीम ऑफ लाइट मतलब लाइन ऑफ लाइट, एक रोशनी की किरण जो है स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी में से आ रही थी, एंड फेल ऑन द बेड, बेड के ऊपर गिर रही थी. आई सेट अप ऑन द फ्लोर, और मैं फ्लोर पर बैठ गया, फर्श पर बैठ गया. कंसिडरिंग द सिचुएशन, कंसिडरिंग मीन्स थिंकिंग अबाउट, सिचुएशन के बारे में, उस परिस्थिति के बारे में सोचने लगा. इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. और क्या सोच रहे वो कि अगर मैंने अभी पैसे चुराए तो 10:30 बजे लखनऊ के लिए जो एक्सप्रेस जाती है उसमें बैठ सकता हूँ. स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट में से बाहर निकल के, आई क्रैप्ड अप टू द बेड. क्रैप मीन्स होता है मूव स्लोली ऑन हैंड्स एंड नीज, अपने हाथों पैरों चारों पे चलना धीरे धीरे, दैट इज क्रीप. क्रीप की सेकेंड फॉर्म क्रैप्ड. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, और वहां पे अनिल बड़ी शांति से सोया हुआ, उसके दिमाग में थोड़ी ना चल रहा है कि चोरी होनी है. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइड, उसका फेस बिल्कुल क्लियर था, उसमें कोई लाइन नहीं थी, कोई सोच विचार नहीं था. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर भी बहुत सारे निशान थे. दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, हालांकि मेरे ज्यादातर स्कार्स थे. स्कार्स क्या है? मार्क्ड रिमेन्ड ऑन द स्किन आफ्टर हीलिंग ऑफ एन इंजरी. भाई चोट के ठीक हो जाने के बाद जो स्किन पर निशान रह जाते हैं उन्हें स्कार्स कहते हैं. तो कह रहे इसका चेहरा बड़ा ही शांत था. अब वो पीसफुल स्लीप ले रहा है, तो पीसफुल स्लीप ले रहा है तो उसके चेहरे पर निशान या लाइनिंग कैसे होंगी? चिंता की रेखाएं तो नहीं होंगी ना. तो इसीलिए अब वो कह रहे हैं कि लेकिन मेरे चेहरे पर फिर भी ज्यादा निशान थे. अब जनरली क्या होता है, बड़े इंसान के चेहरे पर लाइनें होती हैं, रेखाएं होती हैं, उसके एजिंग के कारण और उसके डिफरेंट टेंशन्स के कारण, स्ट्रेस के कारण, लेकिन बच्चों के नहीं होती है. लेकिन यहाँ पर ये बच्चा जो है चोर है और इसके चेहरे पर स्कार्स हैं, जबकि वो पर्सन अनिल जो है वो पीसफुली सो रहा है और उसके चेहरे पर कोई लाइनिंग नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ मैट्रेस के नीचे गया. सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट ढूंढने के लिए. स्लिड मीन्स मूव स्मूथली अलोंग ए सरफेस, तो गद्दे के अंदर हाथ घुसाया और उसको घूम रहा है, ढूंढ रहा है कहाँ पे नोट्स है. When I found them, जब वो मुझे मिल गए, I drew them out without a sound, तो मैंने बिना शोर मचाए उन्हें बाहर निकाल लिया. ड्रू मीन्स पुल्ड आउट, खींच लिया, मैंने उनको निकाल लिया. अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल ने सोते सोते साय किया. साय क्या होता है? टुक ए डीप ऑडिबल ब्रेथ, सोते सोते एक लंबी सी सांस छोड़ी. एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, और मेरी तरफ करवट ले ली. आई वॉज स्टार्टल्ड and quickly crawled out of the room. Startled means alarmed या shocked, कि मैं थोड़ा चौंक गया और जल्दी से क्रॉल करते हुए मैं उसके बेड तक आया था और क्रॉल करते हुए ही अपने हाथों और पैरों के बल ही कमरे से बाहर निकल गया. When I was on the road, जब मैं रोड पर पहुंचा, I began to run, तो फिर मैंने भागना शुरू किया. I had the notes on at my waist, held there by the string of my pajamas. मैंने वो नोट फोल्ड करके अपने पजामे के नाड़े के साथ बांध रखे थे. स्ट्रिंग ऑफ पजामा, पजामे का नाड़ा. तो I slowed down to a walk and counted the notes. मैंने अपनी स्पीड को थोड़ा कम किया, नोट गिने.
600 रुपीज इन 50s, 50-50 के नोट थे और 600 रुपए थे। I could live like an oil rich Arab for a week or two, और इतने पैसों से मैं 1 या 2 हफ्ते के लिए एक अमीर आदमी की तरह जी सकता था। तो यहां पर हमें पता चलता है कि अल्टीमेटली उसकी जो थीफ वाली इंस्टिंक्ट थी हरि सिंह की, वो जाग गई और उसने उन पैसों को चुराने का निश्चय कर लिया। तो देयर मे अनदर भी क्वेश्चन देयर कि व्हाई वाज अनिल्स फेस क्लियर एंड अनलाइंड। तो वी कैन आंसर दैट अनिल्स फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड बिकॉज he had no worries about money or about sleeping, and he was sleeping a sound calm sleep, so his face was unlined. Whereas Hari Singh was thinking about the theft and he was a thief, so there were lines, there were scars on his face. We can see the image. अब पैसे चुराने के बाद हरि सिंह कहता है व्हेन आई रीच द स्टेशन, वो चल पड़ा स्टेशन के लिए क्योंकि उसे 10:30 वाली लखनऊ एक्सप्रेस पकड़नी थी। तो व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, वो कहता है मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, अब चोर है उसने कब टिकट खरीदी होगी। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, डैश्ड मीन्स मूव स्पीडली यानी रैन, उसे दौड़ लगाई सीधा प्लेटफॉर्म के लिए। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस अभी जा ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अभी भी स्पीड पकड़ना बाकी था। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, और अगर मैं कोशिश करता तो मैं उनमें से एक डब्बे में चढ़ जाता। एंड बट आई हेसिटेटेड, हेसिटेटेड मीन्स होल्ड बैक इन डाउट, डाउट में खड़ा रह गया मैं। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, पता नहीं क्या कारण था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने जाने का चांस खो दिया। ट्रेन निकल गई। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। डेजर्टेड इज अबंडन्ड, मतलब जहां पर कोई नहीं है, निर्जन स्थान को कहेंगे। तो कहते जैसे ट्रेन गई तो क्या हुआ, ट्रेन चली गई तो सब वहां पर शांति हो गई, कोई भी नहीं था। तो आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, मैं उस सुनसान प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़ा था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, अब मुझे कोई विचार ही नहीं था कि मैं रात कहाँ बिताऊंगा। उसने सोचा तो जब घर से निकला तब तो यही सोचा था ट्रेन पकड़ लूंगा, ट्रेन पकड़ी नहीं तो अब रात कहाँ बिताऊंगा। आई हैड नो फ्रेंड्स बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, और कहते मेरा कोई दोस्त नहीं था क्योंकि मैं ये मानता था, बिलीविंग दैट मतलब मैं मानता था कि दोस्त जो हैं वो परेशानी ज्यादा खड़ी करेंगे मदद करने के बजाय। अब एक चोर है, अगर वो चोरी करता है और उसका कोई दोस्त है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी तलाश में दोस्त के पास भी पुलिस जा सकती है, और जब पुलिस जा सकती है तो फिर वो दोस्त को पकड़ेगी, और दोस्त को पकड़ेगी तो वो पकड़ में आ जाएगा, और इसीलिए वो दोस्त नहीं बनाता था। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और कहते स्टेशन के पास छोटे छोटे होटल्स तो थे, लेकिन मैं उनमें रहकर किसी को क्यूरियस नहीं करना चाहता था। क्यूरियस मीन्स इंक्विजिटिव, भाई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए ये कौन आदमी है, क्यों घर बैठा रहा है यहाँ पे। छोटा शहर है, छोटे शहर की घटना बता रहे हैं तो वहां पर लोगों को डाउट भी हो जाता है कि ये कौन इंसान आया है और यहाँ पर आके रह रहा है, तो इसीलिए वो क्यूरियस नहीं करना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, अकेला इंसान जिसको मैं अच्छे से जानता था वो था वही आदमी जिसको मैंने लूट के आया था अभी। लीविंग द स्टेशन आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, अब स्टेशन पे सब कोई था नहीं तो मैं भी वहां से निकल के धीरे धीरे बाजार में से जाने लगा। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces. अब यहाँ पर बड़ा साइकोलॉजिकल एनालिसिस कर रहा है वो थीफ। क्या कह रहा है कि मेरा जो छोटा सा करियर है एज अ थीफ, एक चोर के तौर पर, I had made a study of men's faces. मैंने लोगों के चेहरों को पढ़ा है। When they had lost their goods, कब? जब वो अपना सामान खोते हैं, उनकी कोई चीज चोरी हो जाती है तो उनके रिएक्शन क्या होते हैं ये मेरे को पता है।
द ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची आदमी जो है वो घबरा जाता है कि मेरा सामान चोरी हो गया. द रिच मैन शोड एंगर, अमीर आदमी को गुस्सा आता है मेरा सामान कैसे चोरी हो गया. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस अप्रूवल, बेचारा गरीब आदमी कहता भैया ले गया तो ले गया, मैं क्या करूं. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, लेकिन मुझे पता था कि जब अनिल को चोरी का पता चलेगा तो वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, तो वो केवल थोड़ा उदास होगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, इसलिए नहीं कि पैसे गए, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि इसलिए कि उसका विश्वास खो गया. अब आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन ए बेंच. अब मैदान मीन्स ग्राउंड. अब कोई भी जो बड़ा सा ग्राउंड होता है, लोग जनरली हिंदी में मैदान कहते हैं और नाम भी उसका मैदान ही पड़ जाता है. जैसे आप लोगों ने सुना होगा अपने अपने शहर में रामलीला मैदान या कोई इस तरह से मैदान का नाम सुना होगा. तो वो कहते हैं मैं मैदान में गया और बेंच पे बैठ गया. द नाइट वॉज चिली, चिली मीन्स चिलिंग, बहुत ही ठंडी थी रात. सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और जल्दी बड़ी तेज बारिश होने लगी. माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, और बारिश इतनी तेज थी कि उस बारिश में भीग कर मेरी शर्ट और पैजामा मेरी स्किन से चिपक गए. अब ठंड में बारिश में भीग जाओ तो क्या होता है, बहुत ठंड हो जाती है. वैसे ही चिली एयर थी. एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा उस रेन को मेरी चेहरे पर बड़े जोर जोर से मार रही थी. अब ये सारा जो सिचुएशन है उसके अंदर भी स्टॉर्म चल रहा है और उसके बाहर भी स्टॉर्म चल रहा है. अंदर स्टॉर्म चल रहा है उस चोरी का, उस चोरी की वजह से वो परेशान है, और बाहर नेचर उसको रिफ्लेक्ट कर रही है, उसके अंदर जो स्टॉर्म चल रहा है. तो हियर why the question may be why the writer has portrayed the scene of rain. So it may be that it was scene of rain because he wants to show the turmoil inside the main character and outside in the nature. तो दोनों को शो करने के लिए इसका यूज किया है. साथ ही साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि what are the different reactions of different people when they lose their money. तो वहां पर ये वाला आंसर हो जाएगा कि the greedy man show fear, rich man show anger, poor man show acceptance, but Anil would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. तो ये लाइंस काफी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं क्वेश्चन के हिसाब से, और ये वाली लाइंस वो टर्मोइल वाला पार्ट या वो पॉइंट्स बनता है उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. अब वो बाहर बाजार गया वापस, और वहां पर क्लॉक टावर के अंदर एक शेल्टर बना हुआ था. क्लॉक टावर मतलब एक बड़ा से कहीं पे क्लॉक लगी हुई है और उसके नीचे शेल्टर बना हुआ है, और वहीं पर वो जाकर बैठ गया. द क्लॉक शोड मिडनाइट, और घड़ी में 12 बजे. मिडनाइट मतलब 12 बजे. आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को महसूस किया. दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन. डैम्प मीन्स स्लाइटली वेट. अब बारिश हुई थी, हरी सिंह खुद भीग गया था, तो फिर और कपड़े उसके चिपक गए थे उसकी बॉडी से, तो बारिश उन नोटों पर भी तो गई थी, तो वो गीले हुए थे. Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. अब हरी सिंह सोच रहे हैं कि अच्छा अनिल के पैसे. उसके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि मैंने चुराया मेरे पैसे, उसके दिमाग में अनिल के पैसे. सुबह के टाइम शायद वो मुझे 1 या 2 रुपए देता कि मैं सिनेमा चला जाऊं. अब यहाँ पर आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि 600 रुपए ऐसी कौन सी बड़ी आफत आ गई, 600 रुपए में वो रईस अमीर मर्चेंट की तरह रहने का सोच रहा है, और 600 रुपए में वो ये सोच रहा है कि वो करेगा. तो आप देखिए वो 1-2 रुपए में सिनेमा टिकट की बात कर रहा है. तो ये बहुत पुरानी कहानी लिखी गई है जिस समय में पैसों की कीमत कम होती थी. तो 1-2 रुपए में सिनेमा की टिकट हो जाती थी, आज के टाइम में 300-400 रुपए में आती है भाई. तो ये इतना ही मल्टीप्लाई करके देख लो कि उन पैसों का अमाउंट काफी बन रहा था.
बट नाउ आई हैड इट ऑल। वो सोचने लगा अब ये सारे पैसे मेरे हैं। आई कुडंट कुक हिज मील्स, अब मैं उसका खाना नहीं पका पाऊंगा। रन टू द बाजार, उसके लिए बाजार भी नहीं जाऊंगा। और लर्न टू राइट दोज सेंटेंसेस एनी मोर, और ना ही वो सेंटेंसेस लिख पाऊंगा। अब वो ये चीज भूल गया था कि उसने तो पढ़ना लिखना सीखना था, और ये बात वापस उसके दिमाग में आ गई। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। चोरी करने की एक्साइटमेंट में ये तो भूल ही गया था। होल सेंटेंसेस, पूरे सेंटेंसेस लिखना आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज। और मुझे अच्छे से पता था कि अगर मुझे पूरे सेंटेंसेस लिखना आ जाए, लिखना पढ़ना आ जाए, तो मैं एक दिन ये कुछ 100 रुपए से कहीं ज्यादा कमा पाऊंगा। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना बड़ा आसान था। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कई बार पकड़ा जाना भी उतना ही आसान है। बट टू बी a really big man, a clever and respected man was something else. और वो सोचने लगा कि मैं चोरी तो बहुत बार करता रहा हूं और चोरी करते हुए पकड़ा भी गया हूं, दोनों बड़ी कॉमन सी बात है। लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक रिस्पेक्टफुल पर्सन बनना, जिसकी सब लोग इज्जत करें, ऐसा इंसान बनना, ये एक बड़ी चीज थी। ये तो कुछ बहुत ही बड़ी चीज थी। आई शुड गो बैक टू अनिल, और अब उसका दिमाग ने काम करना शुरू किया। मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। जो लॉजिक उसे अभी तक कहीं पे स्ट्राइक नहीं कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों ट्रेन में नहीं चढ़ पाया, वो अब उसे समझ आया कि मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और कुछ नहीं तो केवल लिखना पढ़ना सीखने के लिए मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं तेजी से भागते हुए कमरे की तरफ गया और बहुत ही नर्वस फील कर रहा था। नर्वस मीन्स एक्साइटेड, अनईजी, बेचैनी हो रही थी। For it is much easier to steal something than to return it undetected. और क्यों अनईजी फील हो रहा था, क्यों घबरा रहा था? क्योंकि चोरी करना तो आसान है, लेकिन उस पैसे को वापस लौटाना, और वो भी अनडिटेक्टेड यानी अननोटिस्ड, बिना किसी के नोटिस में आए लौटा देना, ये बड़ा मुश्किल काम था। आई ओपन द डोर क्वाइटली विदाउट नॉइस, चुपके से मैंने गेट खोला। देन स्टूड इन डोरवे, दरवाजे में खड़ा हुआ। इन क्लाउडेड मूनलाइट, बादलों वाली चांद की रोशनी आ रही थी। अब देखिए, जब वो पहले लेसन के स्टार्टिंग में घर के अंदर था तो क्या हो रहा था? रे ऑफ मूनलाइट, बीम ऑफ मूनलाइट वाज कमिंग इन द रूम। और जब बाहर गया तो बारिश आ गई, और फिर से अंदर आया है तो क्लाउडेड मूनलाइट आ गई है, यानी रोशनी आ गई है। दैट मीन्स एजुकेशन, एनलाइटनमेंट, नॉलेज उसको वापस आ गई है। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था, उसको कोई फर्क नहीं है। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड के सिराने तक गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, मेरा हाथ नोटों के साथ आगे बढ़ा। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और जब मैं पैसे रखने लगा तो उसके सांस मुझे अपने हाथ पर महसूस हो रही थी। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर ए मिनट, 1 मिनट में वहीं पर शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मैंने गद्दे का किनारा ढूंढा। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और उसके अंदर मैंने नोट्स घुसा दिए। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई डज ही रिटर्न बैक टू द हाउस ऑफ अनिल? तो हम कह सकते हैं हरि सिंह रिटर्न बैक टू अनिल बिकॉज ही वांटेड टू बी ए बिग learned respected man rather than being a thief, and he knew that only Anil could teach him to learn to read and write, which can make him a respectable man in his future. So he returned back to his house. तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। I awoke late next morning, अगली सुबह मैं थोड़ा लेट उठा। To find that Anil had already made the tea, और मैंने पाया कि अनिल तो पहले ही चाय बना चुका था। He stretched out his hand towards me, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। There was a 50 rupee note between his fingers, उसकी उंगलियों के बीच में एक 50 रुपए का नोट था।
माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बैठ गया। सिंक की सेकेंड फॉर्म है सैंक, और सैंक मतलब होता है बैठ जाना, डूब जाना, तो मेरा दिल भी बैठ गया ये बात सोच के। अरे आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड मीन्स डिस्क्लोज्ड, मुझे लगा पकड़ा गया भाई, समझ आ गई है इसको। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, और वो नोट पकड़ाते पकड़ाते उसने एक्सप्लेन किया, कल मैंने कुछ पैसे कमाए, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें रेगुलर पैसे दूंगा। माई स्पिरिट्स रोज, स्पिरिट्स रोज मतलब हिम्मत बढ़ गई, करेज रोज, हिम्मत बढ़ी। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने वो नोट पकड़ा, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, मैंने देखा कि ये अभी भी रात की बारिश से गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, और उसने कहा आज हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, उसे पता था। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन ना तो उसके होठों ने और ना उसकी आंखों ने कुछ भी कहा। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं अनिल को देखकर अपने मोस्ट अपीलिंग वे में, अपने सबसे ज्यादा इंप्रेसिव वे में मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और इस बार ये जो स्माइल आई थी ये बिना किसी एफर्ट के आई थी, ये नेचुरल स्माइल आई थी, रिस्पेक्टफुल स्माइल आई थी। ये स्माइल क्यों आई थी? अच्छा, क्वेश्चन हो सकता है कि वाई डिड हरी सिंह स्माइल इन द मोस्ट अपीलिंग वे एट द एंड ऑफ द स्टोरी? तो ये मोस्ट अपीलिंग वे में क्यों स्माइल किया है? Answer may be he smiled in the most appealing way at the end of the story, and the smile was natural and it came out of respect for Anil, who knew everything, who knew that he had stolen money and returned back. Even then he did not hand him over to the police, neither he threw him out of the house, rather he told him that he would teach him to write whole sentences. All this goodness within Anil made him smile in his most appealing way. तो एक मॉरल जो इस लेसन से हमें निकलता है वो ये है कि द कंपनी ऑफ ए गुड पर्सन कैन ऑलवेज चेंज अ बैड criminal also, but just the need is that the person should be having patience and trust. Goodness begets goodness. That is the theme of the story. I hope you found the lesson interesting and enjoyed reading it. If you did, then please like, subscribe and share my channel. Thank you. Bye bye.